नमस्कार, मैं सायरा बानो। स्वागत है आपका शंभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल पीएडी न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरा विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के तत्वावधान में विश्व शांति और विश्व कल्याण के मनोभाव से सामाजिक सरोकारों से जुड़ी श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन नव वर्ष के पावन अवसर पर 2 जनवरी से आवास विकास कॉलोनी में बिजली घर के सामने सेक्टर 11 पार्क में किया जाएगा। ट्रस्ट के पदाधिकारी आयोजन की तैयारियों के साथ प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। रविवार को भगवान टॉकीज स्थित होटल आशादीप में आयोजन के आमंत्रण पत्र का विमोचन किया। इस अवसर पर विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी और आगरा के प्रमुख समाजसेवी मुरारी लाल गोयल ने कहा कि जनसेवा में ही धर्म का मर्म छुपा है। इसी मनोभाव के साथ हर बार की तरह इस कथा में भी हर दिन समाज सेवा और राष्ट्रीय सरोकारों से जुड़े कई कार्य किए जाएंगे। इनमें पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ के साथ साथ गौमाता पूजन और यमुना आरती का कार्यक्रम प्रमुख रूप से शामिल रहेगा। पीएडी न्यूज के लिए आगरा से सनी सलार की रिपोर्ट। क्योंकि नया वर्ष 2022 के प्रारंभ में ही 2 जनवरी से 8 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का एक दिव्य आयोजन आगरा और इस ब्रिज की धरा पर होने जा रहा है, जो कि सेक्टर 11 के जनकपुरी पार्क पर आयोजित होगा, जिसमें एक भव्य कलश यात्रा माताओं बहनों की जाएगी, जो कि एक दिव्य कलश यात्रा होगी, जिसमें हजारों की संख्या में माताएं उपस्थित रहेंगी, जो कि सर पर कलश रखकर इस पूरे भागवत कथा का पूरा गुणगान करते हुए ठाकुर का नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगी। साथ ही विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार की शाखा आगरा इकाई द्वारा ये उक्त कथा का आयोजन एक सामाजिक सरोकारों को लेकर इस यज्ञ को राष्ट्रीय संत पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से ये श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन आगरा ही नहीं पूरे देश और पूरे विश्व में इस कथा का वर्णन पहुंचेगा, जन जन तक ये पहुंचेगा। को मिलता है चिन्मयानंद जी बापू जी के मुखारबिंद से कथा का श्रवण करने के लिए, तो वही आज फिर हम यहाँ हमने पीसी रखी है, जिसमें सभी आगरा वासियों को, शहर वासियों को, सभी को हम निमंत्रण देते हैं कि जो कथा 2 तारीख जनवरी से होने जा रही है श्री चिन्मयानंद बापू के मुखारबिंद से, एक बार फिर भागवत कथा की गंगा को सुनने के लिए और उनके शब्दों को मिठास से भरे हुए जो उनके शब्द हैं, जो भागवत वो कहते हैं, जिससे हमारा मन और हृदय दोनों प्रफुल्लित हो जाता है, उसे सुनने के लिए हम सभी आगरावासी और शहरवासी 2 जनवरी से 8 जनवरी तक कथा दोपहर 1 बजे से साढ़े 5 बजे तक प्रारंभ होने जा रही है। जगह और स्थान गोयल जी ने बता ही दिया है, बाकी सब कुछ कलश यात्रा है जो महिलाओं। कुमार गुप्ता विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट का वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में सभी आगरा वासियों से एक बार पुनः इस पावन अवसर पर उनको निमंत्रण देता हूं कि हमारे राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू जी 2 जनवरी से फिर आवास विकास के उस प्रांगण में आपको श्रीमद् भागवत ज्ञान वर्षा में डुबोने के लिए आ रहे हैं, जिन्होंने 14 वर्ष की आयु से ही इस भारतीय सनातन धर्म की ग्रंथों को पढ़ना और उसका वाचन करना शुरू कर दिया। माँ सरस्वती का ऐसा आशीर्वाद है उन पर, जब हम उनकी कथाओं को सुनते हैं तो ऐसा लगता है साक्षात कृष्ण राम हमारे सामने हमारे आंखों के बीच में आ गए। तो ये ब्रज की धरा है, इस ब्रज की रज में जहाँ भगवान कृष्ण लोटपोट हुए, मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि सभी भक्तजन आएँ और दोबारा से इस ज्ञान गंगा में लोटपोट हों। सभी माताओं बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि कलश यात्रा में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। प्राचीन मंदिर हनुमान मंदिर से जो कैलाशपुरी से हमारी कलश यात्रा 2 तारीख को प्रारंभ होगी और हजारों की संख्या में। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीएडी न्यूज की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।